तो नमस्ते दोस्तों, इसके पहले हमने VCRS वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम देखा था। तो आज देखेंगे VARS। तो इन दोनों में नाम में आपको समझ आ रहा होगा, उसमें कंप्रेसर था और इसमें कंप्रेसर नहीं होगा। कंप्रेसर की जगह एब्जॉर्बर, पंप और जनरेटर हम इसमें यूज़ करेंगे। सिंपल इसमें भी कॉन्सेप्ट है उसके जैसा ही है। जो हम रेफ्रिजरेशन सिस्टम जितने भी हम देख रहे हैं उन सब का प्रिंसिपल तो सेम ही है कि फॉर एग्जांपल ये आपका कूलिंग चेंबर है, ये आपका फ्रिज है। तो आपको सिंपल क्या करना है, इसके अंदर की जो हीट है उसको एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर कर देना है। अब आप खुद सोचो, जो रूम में आप बैठे हो, आप उसको ठंडा करना हो तो आप उसके अंदर की हीट है वो बाहर फेंकते जाओगे, एटमॉस्फेयर में देते जाओगे। तो एक लेवल पे आपका वो जो रूम का जो टेम्परेचर है वो ठंडा हो जाएगा, गिरेगा ना। तो उसी वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज़ होगा। लेकिन सब में जो हम रिसोर्सेज है, कंपोनेंट है, वो इधर उधर थोड़ा करते रहेंगे। उसके पहले हमने कंप्रेसर थ्रू किया। अब इसमें हम कंप्रेसर की जगह एब्जॉर्बर, पंप और जनरेटर। फिर फर्स्ट पॉइंट सेम ही रहेगा, इवापोरेटर। यहाँ पे हम जो रेफ्रिजरेंट है उसको गर्म करेंगे, फिर ये सब प्रोसेस करेंगे। फिर उसके बाद कंडेंसर होगा। कंडेंसर और एक्सपेंसर वाला सेम रहेगा दोनों में, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें जो गर्म थी वो ठंडी होगी और जो हमारी प्रोसेस मतलब जो वो सर्कल चल रहा था उसमें वापस हम उसमें ऐड कर देंगे। तो ऐसे पूरा सर्कल घूमता रहेगा और जो आपको जो टेम्परेचर है वो लो डाउन यानी कम होता जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इवापोरेटर नाम से ही समझ में आ रहा होगा, इवापोरेट कर देता है तो गर्मी देता होगा ना। तो इनसे इवापोरेटर लिक्विड रेफ्रिजरेटर इवापोरेट्स बाय एब्जॉर्बिंग हीट। तो यहाँ पे चीज़ें गर्म होती हैं, वो क्या यहाँ पे जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो एब्जॉर्ब हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब फ्रॉम सराउंडिंग एरिया, मतलब जो अंदर का जो एरिया है वहाँ से वो हीट एब्जॉर्ब कर लेगा। जो फ्रिज के अंदर का एरिया है वहाँ से वो हीट एब्जॉर्ब करके गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे उसने हीट एब्जॉर्ब कर ली। फिर दिस मेक एरिया कूल्स एंड रेफ्रिजरेंट इज कन्वर्टेड इनटू वेपर। यहाँ पे जो अंदर का जो फ्रिज का एरिया था वो कूल हो गया, ठंडा हो गया, और जो रेफ्रिजरेंट था वो अपना लिक्विड था, लिक्विड की जगह वो एयर में वेपर में कन्वर्ट हो गया। फिर अब इवापोरेटर का खत्म हुआ, अब आया वेपर। वेपर क्या करेगा, ये एब्जॉर्बर आया, सॉरी एब्जॉर्बर रेफ्रिजरेंट गोस इनटू एब्जॉर्बर वेयर इट मिक्सेस विद लिक्विड एब्जॉर्बेंट। अब यहाँ पे वो जो अपना जो वेपर है वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है, वहाँ एब्जॉर्बर में जाके एब्जॉर्ब करके वो दोनों जुड़ जाएंगे। अब यहाँ पे एब्जॉर्बर में मेजरली वाटर का यूज़ होता है। एब्जॉर्बर में जो मैं बोल रहा हूँ ना वही आपको एग्जाम में लिखना है। फिर आप बोलोगे सर नोट, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वही आपको लिखना है। और मैं जो नोट डायरेक्टली प्रोवाइड कर दूंगा ना तो आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप डायरेक्ट मेरी नोट से पढ़ के एग्जाम में चले जाओगे। तो खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक मेड नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं नोट्स आपको प्रोवाइड नहीं करता। और आपको खुद से ही लिख के करोगे तब आपको आइडिया आएगा कि ये है क्या। फिर उसके बाद यहाँ एब्जॉर्बर तक समझ आया। फिर वाटर इजीली एब्जॉर्ब्स अमोनिया वेपर फॉर्मिंग द स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन। तो यहाँ पे क्या करेगा वाटर, वो हमने देखा यहाँ पे एब्जॉर्बर क्या, जो वेपर जो हुआ जो वेपर में मिला उसको और लिक्विड रेफ्रिजरेंट दोनों को मिला देगा। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल वाटर और एमोनिया दोनों मिल गए। एग्जाम्पल वाटर इजीली एब्जॉर्ब अमोनिया वेपर फॉर्मिंग स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन। यहाँ पे वो इजीली ये दोनों एब्जॉर्ब कर लेगा तो दोनों मिल जाएंगे। फिर पंप क्या करेगा, अ स्मॉल पंप इज यूज्ड टू सेंड स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन इन द जनरेटर। दिस पंप यूजेस वेरी लिटिल इलेक्ट्रिसिटी। जो पंप है वो पंप करेगा, यानी जो हमें ये सोल्यूशन एब्जॉर्बर से मिला उसको जनरेटर तक ये पंप पहुंचा देगा। ये जो सोल्यूशन मिलेगा उसे हम स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन भी बोलेंगे। फिर जनरेटर क्या करेगा, इज हीटेड इनटू जनरेटर यूजिंग एनी हीट सोर्स। अब यहाँ पे जनरेटर ये जो हमें जो सोल्यूशन मिला उसे कोई भी हीट सोर्स का यूज़ करके उसे गर्म करेगा। अब गर्म करेगा तो क्या होगा, जो अमोनिया है वो सेपरेट हो जाएगा वाटर में से और कंडेंसर में चला जाएगा। तो अमोनिया सेपरेट हो जाएगा और कंडेंसर में चला जाएगा। तो यहाँ पे दोनों वापस अलग हुए कि नहीं हुए। जो वेपर में अमोनिया सेपरेट हुआ तो क्या होगा, जो वाटर है वाटर वापस बैक टू द एब्जॉर्बर। वाटर जो हमें मिला वो एब्जॉर्बर को वापस दे देंगे, तो वहाँ से वापस अमोनिया के साथ मिलके वापस ऊपर आएगा। फिर वहाँ पे हम वापस उसको गर्म करके उसको हम कंडेंसर में भेज देंगे और जो वाटर है वो वापस नीचे, फिर वापस ऊपर वापस नीचे, वापस ऊपर वापस नीचे, साइकिल कंटिन्यू है। लेकिन आपका जो हॉट एरिया है उसको वो ठंडा भी करता जा रहा है। तो यही उसका मेन प्रिंसिपल था। तो वापस आपको समझ में आया हो तो क्या हुआ, जनरेटर में क्या हुआ, ये पंप से जो अमोनिया और वाटर था वो दोनों मिलके आए। अब जनरेटर में क्या थोड़ी हीट प्रोवाइड की, तो वो हीट में क्या हुआ, जो अमोनिया था वो वेपर में कन्वर्ट हो गया। फिर वहाँ पे हमने उसको कंडेंसर में चला गया। लेकिन जो वाटर था, वाटर
को हमने वापस उसको हमने वो एब्जॉर्बर में भेज दिया। एब्जॉर्बर वापस उसके बाद कोई अमोनिया मतलब पीछे से रेफ्रिजरेंट बन के अमोनिया आएगा, उसके साथ मिलेगा वापस ऊपर। फिर उसके बाद वापस जनरेटर में जाएगा, वो ठंडा होगा, वो गर्म होगा। फिर वहाँ से अपना अमोनिया कंडेंसर में चला जाएगा और जो वाटर है वो वापस एब्जॉर्बर में नीचे। फिर उसके बाद ये साइकिल कंटिन्यू होती रहेगी और जो हमें जो चीज़ जो ठंडी करनी थी वो भी हो जाएगी। फिर अब कंडेंसर आगे क्या करेगा? कंडेंसर, द अमोनिया वेपर passes through condenser where it releases it to outside the air और वाटर। फिर हॉट अमोनिया वेपर यहाँ पे गया, फिर वो हीट रिलीज कर देगा एयर या वाटर में, मतलब एटमॉस्फेयर में कहीं पे भी वो हीट रिलीज कर देगा। इट देन टर्न्स लिक्विड अगेन, ये वापस लिक्विड में घूम जाएगा, मतलब लिक्विड बन जाएगा। फिर हो गया ये यहाँ तक। जो हमारा एमोनिया था उसको पहले हमने वेपर में कन्वर्ट किया, अब वेपर से वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। फिर आएगा अपना एक्सपांसन वाल्व। अब एक्सपांसन वाल्व क्या करेगा? हाई प्रेशर लिक्विड अमोनिया पासेस थ्रू एक्सपांसन वाल्व वेयर इट्स प्रेशर एंड टेम्परेचर ड्रॉप्स। अब जो अमोनिया जो हमें मिला कंडेंसर से, लेकिन उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों अभी भी हाई होगा, तो एक्सपांसन वाल्व उसको लो कर देगा और वापस साइकिल में उसको भेज देगा, तो साइकिल वापस घूमने लगेगी। अब जो अभी भी आपको समझ में नहीं आया हो तो मैं ये फिगर जो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इसमें क्या हुआ कि स्टार्ट करते हैं यहाँ से बेसिक, पहले से इवापोरेटर ने वो जो सोल्यूशन वो रेफ्रिजरेंट था उसको गर्म किया और जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट को वेपर में कन्वर्ट कर दिया। फिर हो गया एब्जॉर्बर में यहाँ पे वो मिलेगा वाटर के साथ। अब वाटर के साथ मिलकर जो सोल्यूशन बना उसको हम यहाँ से डायरेक्ट भेजेंगे जनरेटर पे, और जो जनरेटर में हमने भेजा तो जनरेटर भी थोड़ी हीट प्रोवाइड करेगा। तो वो हीट के वजह से क्या होगा, वाटर और एमोनिया की जो वेपर थी दोनों सेपरेट हो जाएगी, और जो वाटर अपना वापस नीचे एब्जॉर्बर में भेज देंगे और जो अमोनिया था वो कंडेंसर में भेज देंगे। अब कंडेंसर में यहाँ पे जो एमोनिया था वो कंडेंसर क्या करेगा, उसको ठंडा कर देगा। अब कंडेंसर ठंडा करेगा लेकिन अभी भी उसके प्रेशर और टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, तो एक बार उसका प्रेशर ज़्यादा रहेगा लेकिन टेम्परेचर कम रहेगा। तो यहाँ से आया अपना वो एमोनिया लिक्विड बन गया। अब एक्सपांसन वाल्व में आया, तो एक्सपांसन वाल्व क्या करेगा, उसका जो वो टेम्परेचर था उसका जो प्रेशर था वो कम कर देगा और उसको जैसे पहले जो लिक्विड फॉर्म में था वैसे उसमें ले आएगा और ये वापस इवापोरेटर में वापस ये प्रोसेस होगी। अब तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करना, और एकदम सिंपल है, आप खुद से एक दो बार लिखोगे तो हो जाएगा। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।